सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी अपनी तिजोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से। रघु, कितनी देर लगा रहे हो? तैयार हुए कि नहीं? बेबी जी, ये अच्छा नहीं लग रहा ना? मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी चेंज करके। रघु रुको, वो एक्चुअली हमें पता ही नहीं था कि तुम फॉर्मल सूट में इतने अच्छे भी लग सकते हो। सच में तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। बेबी जी, ये किस लिए है? रघु, ये बो टाई है। लाओ इधर दो, हम पहनाते हैं। नहीं बेबी जी, ठीक है, ऐसे ही ठीक है मैम। अरे ऐसे कैसे? इधर दो ना। बेबी जी, अरे दो ना, तुम भी ना। ये लो। ओफो, तुमने तो बटन भी बंद नहीं किया। ये लो, हो गया। चलो। देखा, तुम कितने अच्छे लग रहे हो। बेबी जी, अब चलें? चलो। ठीक है ना? गुड। अब एक काम करो, 1 घंटे में मुझे हाईवे पर मिलो। वहां से हम साथ में ही जयपुर के लिए निकल जाएंगे। ओके। हेलो, बताइए कैसे है? हाँ, एक काम करो, शिवानी के प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स तैयार करो। क्या? इतना चौंक क्यों रहे हो? इतनी सी बात है कि तुम्हें पेपर्स तैयार करने हैं कि शिवानी अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर कर रही है। लेकिन बलवंत राणा जी की विल के हिसाब से शिवानी की सारी प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड यानी रघु के नाम पे है ना? अरे मालूम है मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर शिवानी अचानक विधवा हो जाए तब तो उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस उसी के नाम हो जाएगी ना। व्हाट? अरे ज्यादा क्या क्यों मत पूछो मुझसे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास पेपर्स लेने, और जब मैं वहां पहुंचूं पेपर्स तैयार होने चाहिए। अंडरस्टैंड? ओके सर, आप आ जाइए, मैं ट्रांसफर के पेपर्स रेडी रखूंगा।
गुड, ये हुई ना बात, ये सुनना चाहता था मैं। वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज। प्यार तो रहा नहीं, अब जंग ही सही। रघु, तुम क्यों खड़े हो? बैठो। नहीं बेबी जी, मैं ठीक हूँ। हमने कहा ना, बैठो हमारे साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, कम टू द डांस फ्लोर प्लीज। एक स्पेशल नंबर आप सारे स्पेशल कपल्स के लिए। कम जॉइन अस, थैंक यू। रघु, चलो ना, हम भी डांस करते हैं। बेबी जी, क्या कह रही हैं आप? मैं डांस नहीं कर सकता। आओ रघु, डांस करो। जी, मुझे डांस नहीं आता बेबी जी। मैं लेकिन बेबी जी, मुझे सच में डांस करना नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, हम है ना, हम तुम्हें सिखाएंगे। लाओ हाथ दो। ओफो, वैसे यार एक बात समझ में नहीं आई, इस सुंदर राजकुमारी ने उस नौकर के अंदर क्या देखा जो उससे शादी कर ली? ये मतलब की बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे?
और हाँ, तुम लोग जो भी कुछ करो, लेकिन शिवानी को घरों तक नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा निशाना सिर्फ रघु है, सिर्फ रघु। चल गाड़ी चलाओ। बेबी जी रात बहुत हो गई है, आप रूम में चल के आराम कर लीजिए। नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हमें ये आजादी थोड़ी देर और एंजॉय करने दो। इनफैक्ट हम आज बहुत 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 ज्यादा खुश हैं। कितने कितने दिनों बाद हम एंजॉय कर रहे हैं। प्लीज हमें थोड़ी सी देर और एंजॉय करने दो। ये खूबसूरत सा पल थोड़ा सा और जीने दो प्लीज। और तुम खड़े क्यों? बैठो ना। पता है रघु, तुमसे शादी करके ना हमें एक बहुत बड़ा फायदा हो गया है। हाँ, एक नई जिंदगी को इतने करीब से देखा हमने। फैमिली क्या होती है, फैमिली का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारी फैमिली को मिलकर ही पता चला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम में हमें एक सच्चा और प्यारा दोस्त मिल गया है। वरना हम दोनों तो कभी बेबी जी और जादूगर के रिश्ते से ऊपर ही नहीं उठ पाते, है ना? और हम सबको चिल्ला चिल्ला कर भी कह सकते हैं कि रघु हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। बेबी जी क्या कर रही हैं आप? सुन लो सब लोग, रघु हमारा सबसे प्यारा और सच्चा दोस्त है। बेबी जी रात बहुत हो गई, होटल में सब सो गए होंगे, आप प्लीज। तो क्या हुआ, हम सबको जगा देंगे और सबको बोलेंगे कि हमारे साथ हमारी फ्रेंडशिप एंजॉय करो। बेबी जी प्लीज ऐसा मत करिए, आप चलिए ना, रूम में चलिए। और वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है ना? और तुम क्यों हमेशा इतने सीरियस रहते हो? हाँ बताओ। नहीं बेबी जी ऐसा तो। तुम्हें पता है रघु, अभी थोड़ी देर में तुम बहुत हंसने वाले हो। हाँ सच्ची। क्या मतलब बेबी जी? मतलब वो ऐसे कि बेबी प्लीज। जिस तरह से आपने अपनी पोती और जमाई को बेइज्जत करके इस घर से निकाला है, उसके बाद सारी पोती सारे से कोई रिश्ता रखने को तैयार नहीं। वो दोनों अब आपको नहीं मिलेंगे। वो काई है कि वो लोग हनीमून पर जा चुके हैं। शिवानी ऐसा कैसे कर सकती? रघु के साथ हनीमून पर? ना ना, हम शिवानी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? रघु, क्या हो बेबी जी?
बेबी जी, बेबी जी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बात है बेबी जी? कुछ नहीं। प्रभु, हम कब तक ऐसे डर डर कर छुपते फिरेंगे? हमें दादू के गुस्से का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा ना। बेबी जी, आप चिंता मत करिए। देखिए, सही समय पे सब कुछ ठीक हो जाए। बेबी जी, अगर अभी हमने कोई कदम उठाया तो हो सकता है कोई काम बनने की बजाय बिगड़ जाए। बेबी जी, मैं सोच रहा था कि आज मैं आपको जयपुर घुमाता हूं। हाँ बेबी जी, अब यहाँ की ऐसी जगह है जहां पहले नहीं गई, और यहाँ का खाना जो आपने पहले कभी नहीं खाया, और यहाँ के रंग जो बेबी जी आपने पहले कभी नहीं देखे। सब कुछ एकदम नया। अच्छा, तो ठीक है, हम जरूर चलेंगे जादूगर। बेबी जी, आप तैयार हो जाइए, मैं सारा इंतजाम करके आता हूँ। थैंक गॉड। एक पल के लिए तो हमें लगा कि हमने अपना जादूगर खो ही दिया है। मालिक साहब, चल के खाना खा लीजिए, आपके दवाई का समय हो रहा है। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए पन्ना दाई, और हमें अकेला छोड़ दें आप। दादाजी, क्या आपको नहीं लगता कि वो जानबूझकर वहां से चली गई ताकि उसे रघु को छोड़कर आपके साथ ना आना पड़े? नहीं नहीं भाभी साहब, ऐसा नहीं है। बेबी जी का फोन आया था, वो कह रही थी कि वो। एक मिनट पन्ना दाई। पन्ना दाई, जी मालिक साहब। पन्ना दाई, आप कुछ कह रही थी ना कि शिवानी का फोन आया था और वो कुछ परेशान सी लग रही थी। जी मालिक साहब, मेरी जब बेबी जी से बात हुई थी फोन पर तो बहुत परेशान लग रही थी। उनसे किसी ने कह दिया है कि आपने रघु को मरवाने के लिए गुंडे भेजे। हमने? मालिक साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दोनों शायद डर के मारे कहीं दूर चले गए हों? मालिक साहब, हम आपसे सिर्फ इतनी ही विनती करते हैं कि आगे से आप जो भी फैसला लें बहुत सोच समझ के लें। हाँ पन्ना दाई, शिवानी पर भरोसा ना करके हम एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। अब दूसरी गलती करके हम उसे हमेशा के लिए खुद से दूर नहीं कर सकते ना, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम उस बाबूराम को जल्द से जल्द बुलवाएंगे और सच का पता लगवाएंगे पन्ना दाई।
आपके होटल में रघु सहारिया ठहरे हुए हैं। हम उसके दोस्त थे, उससे मिलना चाहते हैं। ओह, अभी मैं उनको फोन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसे मत बताइए। आप रूम नंबर बताइए, हम वहीं जाकर मिल लेते हैं। दरअसल हम उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। ओके, रूम नंबर 422, यहाँ से स्ट्राइट देन लेफ्ट। थैंक यू। वेल, चल। गुड मॉर्निंग सर। बेबी जी, इधर पार्किंग। अरे ये रूम नंबर 422 कहाँ पर है? उस तरफ। सुनिए सर, क्या हुआ? 422 वाले तो बाहर गए हैं अभी। कहाँ? जी पार्किंग की तरफ। बेबी जी, चाबी लाना तो भूल ही गया। चलिए ले आते हैं। रघु तुम चाबी ले आओ, हम यहीं पे वेट करते हैं। नहीं बेबी जी, यहाँ कैसे? आप आइए। रघु, हम बिल्कुल ठीक है, तुम चाबी ले आओ। चलिए बेबी जी। बेबी जी कहाँ? बेबी जी, बेबी जी। शिवानी हमारे पास है। अगर तुम उसको जिंदा देखना चाहते हो तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर महावीर गोडाउन है। चुपचाप वहां चले। और हाँ, गलती से भी पुलिस को खबर देने की होशियारी की तो शिवानी के साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तुम वकील से वसीयत बनवा ला है? ये देखो देखो। बस अब किसी तरह दादाजी इस वसीयत पर साइन कर दे तो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चलो। जसवंत। हाँ दादी। जसवंत, हमारी पन्नादाई से बात हुई। आप लोग भी कह रहे थे, इसलिए एक बहुत ही जरूरी बात करने हम यहाँ चले आए हैं। आप बोलिए ना दादाजी। बाबूराम को बुलवाइए, हम उससे बात करना चाहते हैं। लेकिन आप उस 2 कौड़ी के बाबूराम से क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि उसकी जुबान पैसे से चलती है और वो हमें बताएगा कि रघु और शिवानी कहाँ। नहीं दादाजी, अब ये सब करने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है, आप तो जानते ही हैं कि शिवानी और रघु दोनों हनीमून पर गए। अब जब दोनों हनीमून पर गए हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उन दोनों ने हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता कबूल कर लिया है। अब आप ही बताइए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या आप रघु को इस घर का दामाद स्वीकार करेंगे? नहीं ना? हाँ दादाजी,
महिमा बिल्कुल सही कह रही। हमारी भी कोई मान और मर्यादा है। अभिमन्यु का असली चेहरा ना पहचानना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, और हम नहीं चाहते कि हमारी इस भूल की सजा शिवानी को मिले। इसलिए आप बस बाबूराम को यहां बुलवाइए, जितनी जल्दी हो सके। दादाजी पर ये तो पूरा पासा ही उल्टा हो गया। जिस तरह से दादाजी बात कर रहे हैं तो उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो शिवानी को एक्सेप्ट कर लेंगे, और कहीं उन्होंने रघु को भी। अब हम क्या करेंगे मैम? क्यों लेकर आए हो हमें? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? छोड़ दो हमें। पता नहीं रघु कहाँ होगा। कहीं दादू ने रघु को। दादू, दादू आप इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं दादू? हमने हमेशा से आपको अपना आइडल समझा, लेकिन आज आप हमारी नजरों में गिर चुके हैं दादू। अभिमन्यु, तुम? हाँ स्वीटहार्ट, मैं। तुम्हारा ऑलमोस्ट होने वाला हस्बैंड, जिसे एक नौकर के साथ शादी करके तुमने बर्बाद कर दिया। बेबी जी, बेबी जी, बेबी जी,
तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगा? हाँ, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुमने पहले भी मुझे पहचानने में भूल की थी और अब दोबारा वही गलती कर रही हो। तुम जैसा घटिया इंसान हमने जिंदगी में नहीं देखा है। बताओ क्यों? क्यों लाए हो हमें यहाँ पे? अब क्या चाहिए तुम्हें हमसे? जो चाहिए था वो तो तुमने होने नहीं दिया शिवानी। हटो! मेरा खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है शिवानी, समझी? ये देखो, ये क्या है? ये तुम्हारे प्यारे ताजू की जायदाद और बिजनेस के पेपर्स हैं। वही जिसकी वजह से मैं तुमसे शादी करने वाला था। लेकिन अब इन पेपर्स पर तुम्हारे नहीं बल्कि उस नौकर रखो के सिग्नेचर्स होंगे। क्या हुआ, नहीं समझी? अरे तो बलवंत राणा की विल के मुताबिक सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हस्बैंड यानी कि उस कमीने रखो के नाम हो गई है। इसलिए अब इन पेपर्स पर रखो के सिग्नेचर्स होंगे। तब कहीं जाकर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। अब समझी? वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अच्छा चलो देखते हैं, एक बार उसे आ तो जाने दो। जहां तक मैं समझता हूं शिवानी, तुम रघु को मरता हुआ नहीं देखना चाहोगी और ना ही वो ऐसा चाहेगा। इसलिए आई एम श्योर वो इन पेपर्स पर सिग्नेचर जरूर करेगा। सही कह रहा हूं ना शिवानी? ये क्या बदतमीजी है अभिमन्यु? तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, समझ आ रहा है तुम्हें? बेबी जी यहां खड़ी रहो चुपचाप। छोड़ो हमें! चुप! आओ रघु, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूं कि तुम अपनी बेबी जी से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे होगे। छोड़ो मुझे! इतनी जल्दी क्या है? पहले कुछ काम की बातें कर ले। हाँ, ये लो, साइन करो इन पेपर्स पर। क्या ये? प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स। बलवंत राणा की विल के मुताबिक सारी प्रॉपर्टी इस वक्त तुम्हारे नाम है और तुम इन पेपर्स पर साइन करके तुम बलवंत राणा की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। आप बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो। मालिक साहब मुझसे बेबी जी से बहुत नाराज है। अरे अभी तक तो उन्होंने सारी वसीयत बदल दी होगी। मेरे साइन करने से कुछ नहीं होने वाला। अरे यही तो लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। सत्या गया बुड्ढा, अपने मान सम्मान की चिंता छोड़कर उसे अपनी इस पोती शिवानी की चिंता है। ब्लडी इमोशनल फूल। उसने तुम दोनों को माफ कर दिया है।
राजू ने हमें माफ कर दिया और हम राजू को कितना गलत समझ रहे थे। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बेबी जी, सिर्फ चुप! तुम्हारी वजह से। चुप! Shut up! Shut up! बेबी जी, shut up! बंद करो अपना इमोशनल ड्रामा, बंद करो। तुम्हारा इमोशनल ड्रामा देखने के लिए नहीं उठाया तुम्हें यहां। साइन करो पेपर्स पर, वरना कुछ भी हो सकता है, समझे? मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा। नहीं करोगे? मेरा मुंह क्या देख रहे हो तुम लोग? मारो इसे! छोड़ो लोगों को! लोगों को छोड़ो! चुप रहो! प्लीज अभिमन्यु! छोड़ो! प्लीज लोगों को छोड़ो! प्लीज! रघु! अभिमन्यु प्लीज! प्लीज छोड़ दो! छोड़ दो उसे! छोड़ दो रघु को! प्लीज! रघु को छोड़ दो प्लीज! रघु! माँ? रघु! काय हो माँ? रघु भैया ने कहना पुकार रही है। वो कहाँ है थे? मैंने अभी अभी रघु की आवाज सुनाई दी। हमारे रघु जरूर किसी संकट में मिला। मैंने रघु से बात करनी अभी अभी की अभी बात करनी। अरे माँ सुन तो, कट्ठे जा रही है। अरे रघु से जल्दी से फोन मिला। मैंने बात करनी है रघु से। मैंने लागे मारो छोरो खतरे में है। मारे को तो लागे कि तारे दिमाग को स्टीयरिंग उल्टो घूम गयो है। तभी तो बार बार रघु से बात करने का राग अलापती रहती है। मुफ्त में फोन नहीं होवे, पीसा लागे पीसा। मैं विनती करूं तारे से, बस एक बार हमारी रघु से बात करा दो। बापू बात को समझने की कोशिश कर। घनी घबराहट हो रही है माने। हाँ बापू, एक बार माँ की बात करा दो ना भैया से। या नाटक नौटंकी मारा घर में करने की जरूरत थोड़ी। सोतेड़ी माँ है तो सोतेड़ी माँ बन के रे। सगी माँ बनने की जरूरत थोड़ी। अरे जो कहना है हमारी एक बार बात करा दो उससे, एक बार बस। बापू जब माँ इतना कह रही है तो फोन काहे नहीं लगाता भैया ने? हाँ बापू, एक बार माँ की बात करा दो ना भैया से, माँ को तसल्ली हो जाएगी। हाँ जी, बस एक बार बात करा दीजिए। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं अभिमन्यु, प्लीज प्लीज रघु को छोड़ दो, प्लीज अभिमन्यु, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। उसे मत मारो अभिमन्यु, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो ना, प्लीज। क्या बात है? बड़ी तकलीफ हो रही है एक नौकर के लिए? हाँ? वैसे जो बोलो, मजा बहुत आ रहा है मुझे तुम दोनों को तड़पता हुआ देखकर। तुम लोग रुक क्यों गए? मारो इसे! रघु पेपर पे साइन कर देगा, प्लीज इसे और मत मारो, प्लीज। इतनी सी बात थोड़ी देर पहले बोल देती। देखो क्या हाल कर दिया उस बेचारे का। चलो कोई नहीं, ये लो। पेपर्स लो, साइन कराओ उससे। अरे चलो।
साइन नहीं करूंगा। हमारी प्रॉपर्टी तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है रघु। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, साइन कर दो इसे। हंसी अपनी तिजोरी से दो दिल बंधे हमारे लिए एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से। ये हुई ना बात। क्या कर रहा हूं? पकड़ो साले को। इधर का उधर देखना। चलो उधर चलो। आजा फट। तुम इधर जाओ। जाओ चल चल तू उधर जा। चल शिवानी